ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड का 25वां अध्याय आज भाग 24 में हम लोग सुनेंगे, जिसमें शिव जी को सती वियोग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं सहस्त्रों पुत्री सहित ब्रह्मा मुनियों देवियों और अप्सराओं को बुलाकर अनेक वस्तुओं का संग्रह करवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। फिर भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो। और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। शिव जी ने विष्णु को अनेकों वरदान दिया, सभी लोकों का कर्ता भरता और संहारता बनाया। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहला मैं राम, अन्य 3 भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूँगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ नहीं। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वे धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। मार्ग में यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिनी, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। तब वह सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगी। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रहीं। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार से शिव महापुराण सती खंड का 25वां अध्याय पूरा होता है और 26वें अध्याय में हम पढ़ेंगे शिव और दक्ष का विरोध। ब्रह्मा जी बोले कि पूर्व काल में प्रयोग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। शिव जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के
स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने मृगु आदि ऋषियों के मध्य में एक महाप्रभु भगवान शंकर का उपवास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्य, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ, सब मुझमें ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोधादि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिव जी अपनी सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनना। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सती खंड का ये 26वां अध्याय समाप्त होता है और 27वां अध्याय हम आपको भाग 25 में सुनाएंगे। तब तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और बाकी के भाग को सुनते रहिए। आगे